सभी को नमस्ते जी। आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं हमारे एक ब्रह्मचारी का जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया है और जो एनडीए के थ्रू लेफ्टिनेंट बने हैं। उनके जीवन की कुछ घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उनसे हमारा कब परिचय हुआ, कैसे परिचय हुआ और एक बालक के निर्माण में माता पिता की क्या भूमिका होती है, मैं उसका भी जिक्र करूँगा। लोकेश सिहाग जी से मेरा परिचय लगभग 5 एक वर्ष पहले हुआ था एक शिविर में। और जब शिविर में मैं बता रहा था तो मैंने उसके जो प्रश्न उत्तर देखे तो मैंने देखा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बहुत विशेष है। और इसी तरह के परीक्षित और लोकेश ये दोनों हिसार में रहते हैं। तो मैंने उनकी प्रतिभा को वहीं भांप लिया था और उनसे लगातार मैं संपर्क में फिर रहने लगा। तो लगभग कुछ समय बाद मेरे पास एक फ़ोन आता है लोकेश के पिताजी का, रमेश सिहाग जी का। वो कहते हैं जी हम चाहते हैं कि बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए, साथ में परीक्षित। तो मैंने सोचा अरे आज के समय में बच्चों को और ब्रह्मचर्य की बात, ये तो बड़ी दुर्लभ है भाई, किसी ने कहा ही नहीं जी हमारे बच्चों को ब्रह्मचर्य शिक्षा दो, हम आपको बुलाना चाहते हैं, घर आओ आप हमारे यहाँ। तो मैंने इसका जिक्र आचार्य जी के सामने किया कि ऐसे ऐसे हिसार से फ़ोन आया है और वो बच्चों को ब्रह्मचर्य शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। तो आचार्य जी ने कहा भाई गुरुकुल में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा आचार्य जी किसी ने बुलाया नहीं आज तक ऐसे, तो कोई बात नहीं मैं चला जाता हूँ, देख लो आचार्य जी। आचार्य जी ने कहा फिर ठीक आप चले जाओ। मैं वहाँ हिसार में गया तो वहाँ जाकर के मैंने वो बच्चे मेरे साथ अकेले छोड़ दिए गए कमरे में, परीक्षित भी और लोकेश भी। मैंने उन्हें ब्रह्मचर्य की एक एक चीज़ बारीकी से समझाई। वो अवस्था थी जिस अवस्था में बच्चे को यदि ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिल जाए तो उनका जीवन बन जाता है और ब्रह्मचर्य शिक्षा ना मिले तो उनका जीवन बिगड़ जाता है। तो एक एक चीज़ मैंने दोनों को बड़ी बारीकी से समझाई। और माता पिता इतना ध्यान रखते हैं, मैं कहता हूँ ऐसे कहते हैं ना माता पिता धार्मिक विद्वान हो तो बालक बहुत विशेष बनता है। तो विशेष योगदान तो उनके माता पिता का है, कुछ हमारी भी भूमिका रही। फिर मैंने उनको एक अलग से कमरे में दोनों को बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ खोल करके बताई और उनके बातें सुन करके मैं भी बड़ा विशेष उनसे बच्चों से लगाव हो गया। तो फिर उसके बाद बताने के बाद मैंने, क्योंकि उन्होंने भी अलग छोड़ दिया था, तो उसके बाद मैं उनका नंबर लिया माता पिता का और उनसे बीच बीच में फ़ोन करता रहा, बीच बीच में उनको ब्रह्मचर्य की बातें बताता रहा, पूछता रहा। तो परीक्षित से भी ऐसे ही संपर्क होता रहा। तो फिर एक दिन परीक्षित के पिताजी कुलदीप नैन वो उनको लेकर के गुरुकुल में आए कि जी काफ़ी समय हो गया आप घर आए थे तो गुरुकुल अब कुछ इन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा दो। तो वो दोनों फिर मेरे कक्ष में यहीं आए और मैंने उनको फिर खूब ब्रह्मचर्य को फिर उनको तरोताज़ा किया। तो आज मैंने फिर मुझे सूचना मिली भाई लोकेश तो हमारे लेफ्टिनेंट बन गए एयरफोर्स में। तो मैंने बड़ी लंबी चर्चा की लोकेश से भी, उसने बताया एसएसबी कैसे हुई, क्या क्या पूछा, तो वहाँ भी उसकी प्रतिभा सबसे विशेष रही। तो ये सब किसका प्रभाव है? ये सब ब्रह्मचर्य का है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ जो भी माता पिता देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को जो उनकी विशेष चीज़ है ना ब्रह्मचर्य है, यदि जब तक आप उस चीज़ का महत्व नहीं बताएंगे, बच्चों को उस चीज़ से नहीं जोड़ेंगे, तब तक उनकी प्रतिभा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहेगी, क्योंकि वो आधार है ब्रह्मचर्य। तो आप उससे जोड़ें और गुरुकुल से भी जोड़ें। और मैं तो कहता हूँ कोई स्कूल का अध्यापक, कोई शिक्षक देख रहा है तो हम तो भाई स्कूल में बच्चों को ब्रह्मचर्य शिक्षा देने के लिए, आने के लिए भी तैयार हैं। और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरे परिवार को। अभी परीक्षित जी हमारे बाकी हैं और भी अनेकों ब्रह्मचारी हैं, अनेकों नौजवान हैं जो हमारी नज़रों में हैं। एक दिन वो कुछ करेंगे विशेष, उनका ब्रह्मचर्य बहुत विशेष है। अभी वो बालक हैं, जैसे लोकेश ने योग्यता प्राप्त की है, अपना लक्ष्य प्राप्त किया, ठीक इसी तरह और भी बहुत से नौजवान हैं। तो मैं फिर लोकेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इनका जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और आप सबसे भी कहना चाहता हूं भाई अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, विशेष ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य जीवन का आधार है, इसे फिर समझ लें, अन्यथा बड़े बड़े को जीवन बर्बाद हो जाता है। और माता पिता अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, जिस तरह रमेश सिहाग जी ने और कुलदीप नैन जी ने अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखा, आप भी ऐसे ही विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद।